तो अलादीन के लिए कहानी शुरू हुई उस दिन जब उसने शहंशाह की बेटी को देखा और बस उसकी दुनिया ही बदल गई। पहली ही नज़र में उसे राजकुमारी से प्यार हो गया और उसने ठान लिया कि शादी तो उसी से करेगा। एक दिन जब उसकी माँ एक पुराना चिराग साफ कर रही थी, कुछ कमाल ही हो गया। उसमें से एक शक्तिशाली जिन निकल आया। अलादीन की माँ ने मौका देखा और फौरन अपने बेटे की मदद के लिए एक ख्वाहिश मांग ली। तो जिन ने बादशाह को खुश करने का एक बढ़िया प्लान बनाया, कीमती हीरे जवाहरात पेश करने का। और जिन के दिए शानदार कपड़ों में अलादीन बिल्कुल किसी शहजादे की तरह महल में पहुंचा। शादी के बाद जिन ने उनके लिए एक ऐसा आलीशान महल बनाया जैसा दुनिया में दूसरा कोई नहीं था। पर उनकी ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकने वाली थी। एक अजनबी जो असल में एक जादूगर था वहां आ पहुंचा। राजकुमारी को तो पुराने चिराग की ताकत का पता ही नहीं था और वो जादूगर की बातों में आ गई। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसने दुनिया की सबसे बड़ी ताकत एक मामूली से नए चिराग के बदले दे दी है। अलादीन जब वापस लौटा तो उसके होश उड़ गए। महल, राजकुमारी, सब कुछ गायब था। निराश होकर अलादीन ने अपनी अंगूठी रगड़ी। एक और जिन्न निकला जो उसे राजकुमारी तक तो ले जा सकता था, पर उससे ज्यादा कुछ नहीं। अब दोनों जानते थे कि सब कुछ वापस पाने के लिए उन्हें जादूगर को ही मात देनी होगी। तो राजकुमारी ने हिम्मत से काम लिया और एक चालाक प्लान बनाया। जादूगर तो दावत से बहुत खुश था। उसे क्या पता था कि चाय के कप में नींद की दवा मिली है। जादूगर ने चाय पी और फौरन गहरी नींद में सो गया। बस यही तो अलादीन का मौका था। बस फिर क्या था, चिराग वापस अलादीन के हाथों में था और उसकी ताकत भी। अलादीन ने जिन से सिर्फ एक ही ख्वाहिश मांगी, सब कुछ वापस अपनी जगह पर ले चलो। उस दिन के बाद अलादीन और राजकुमारी हमेशा खुशी से रहे। पर उस जादूगर का क्या हुआ? कहते हैं वो दुष्ट जादूगर आज भी अफ्रीका में सो रहा है और शायद कभी नहीं जागेगा। तो क्या सबसे बड़ी ताकत कोई